भोजपुर में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने विपक्ष पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि राम वोट का नहीं, आस्था का विषय है। साथ ही कहा कि कांग्रेस आदिवासियों के आरक्षण पर डाका डालकर मुस्लिम आरक्षण करने की कोशिश कर रही है। उन्होंने कहा कि पहले कांग्रेस आदिवासी के नाम पर राजनीति करती थी, सिर्फ भाषण होते थे, पिछड़े वर्गों के लिए कुछ काम नहीं होता था। साथ ही कहा कि बीजेपी किसी भी वर्ग का आरक्षण नहीं हटाएगी। आदिवासियों का आरक्षण, दलितों का आरक्षण, पिछड़ों का आरक्षण, ये छीन कर, ये डाका डालकर, ये मुस्लिम तुष्टीकरण, ये तुष्टीकरण करने के लिए ये मुस्लिम को ये आरक्षण देना चाहते हैं। ये है इनका एजेंडा, ये है इनका उद्देश्य। अपने मैनिफेस्टो में लिखते हैं कि हम स्पेशल ट्रीटमेंट देंगे माइनॉरिटीज को। मोदी जी के राज में आदिवासी भाइयों का, दलित भाइयों का और ओबीसी के भाइयों का किसी का भी रिजर्वेशन नहीं जाने दिया जाएगा, उसको पक्का रखा जाएगा। राम हमारे लिए आस्था का विषय है। राम हमारे लिए चुनाव का विषय नहीं है, हमारे आस्था का विषय है, हमारे मन का विषय है, हमारे जीवन का विषय है, हमारे संस्कारों का विषय है। लेकिन ये लोग राम की भी राजनीति करते हैं, राम के बनने के लटकाने, अटकाने और भटकाने का काम कर रहे थे। सागर के राहतगढ़ पहुंचे सीएम मोहन यादव ने राहुल गांधी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी को खुद पता नहीं कि वो क्या करने वाले हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि 2004 से लेकर 14 तक अच्छी खासी कांग्रेस की सरकार चल रही थी, लेकिन जैसे ही राहुल गांधी को लॉन्च किया, इनकी सरकार चली गई। कांग्रेस के 115 सांसद रहे। 2019 में लॉन्च किया तब कांग्रेस के सिर्फ 52 सांसद रह गए। जहां वो कांग्रेस की वर्षों से सीट, जहां उनके अपने पुरखे बताते कि हमारा वर्षों से रहा है, वहां के ऊपर लड़ने की हिम्मत भी नहीं। और ये मान के चलो 2019 में मोदी जी के खिलाफ जो बोला था, उनने अपनी कीमत चुकाई। केवल 52 लोग एक बस की सवारी दे गई और अब फिर चुनाव हो रहा है। अभी प्रेम भाई पता नहीं क्या क्या बोल रहे हैं। निश्चित मानना अब एक टेम्पो की सवारी ली जाएगी, टेम्पो की इतने विधायक सांसद कम होंगे, कांग्रेस के पते लगने वाले नहीं। विदिशा से बीजेपी के लोकसभा उम्मीदवार शिवराज सिंह चौहान ने गोपालपुर में